एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भूगोल का प्रश्न पत्र सेट सी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आपको हम लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, 6 सेट आपको मिलेंगे। तो देखिए, आज आपका तीसरा सेट है, तो किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे बिना किसी देरी के चलिए पढ़ते हैं हमारे प्रश्नों को। तो यहाँ से पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। दूसरा है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि हम इसको करेंगे तो हमें क्या है, अधिक मात्रा में फूलों का उत्पादन होगा, तो हम पुष्प उत्पादन उसको कहेंगे। तीसरा है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कितनी जनसंख्या है? 121 करोड़ है। चौथा है, ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है? छोटी बस्तियां, प्राथमिक क्रियाकलाप, कम गतिशीलता, ये सभी। तो ये सभी इसकी विशेषता है। पांचवा है, मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा है? तो कौन सा केंद्र इसका रहेगा आपका? सिंगरौली। और किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था? तो 2015 में लिया था। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले का आपका सी रहेगा, दूसरे का आपका डी रहेगा। यहां से आपका ये डी वाला सही रहेगा, और चौथे का आपका इसमें ये डी वाला, पांचवे का आपका इसमें डी वाला सही है, छठे का आपका 2015 सही है। और देखिए, हम आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी यूट्यूब पे करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको 100% क्वेश्चन जो आने वाले हैं, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको ऐप पर मिलेंगे। यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किस तरह से आपको ऐप से जुड़ना है, किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा। ये जो पेपर मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ, इसका सोल्यूशन भी आपको ऐप पर मिलेगा। पूरे एक एक प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से वहां पे समझाया जाएगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से आप ऐप से जुड़े। अब चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो पहला है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जन घनत्व वाला देश डेश है। तो कौन सा देश है? सिंगापुर। अगला है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक डेश है। तो कौन सा सूचक चुना गया है? जन्म दर और मृत्यु दर, इस सूचक को चुना गया है। अगला, कच्चे माल पर आधारित उद्योग को डेश प्रकार में विभाजित किया गया है। तो इसको 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। अगला है, प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा डेश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पर्यटन कहलाती है। अगला है, भारत में विशालतम भाषाई समूह डेश है। तो भारतीय आर्य। अगला है, भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य डेश है। तो कौन सा राष्ट्र है? कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये यहाँ से कंप्लीट करें। और तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है नव निश्चयवाद। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी रुको और जाओ। दूसरी, अंतरराष्ट्रीय संचार। इसकी जोड़ी रहेगी कृत्रिम उपग्रह। तीसरा है, भारत की वार्षिक वृद्धि दर। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 17.64%। और अलग अलग इकाइयों में बसी हुई बस्ती, तो इसको पूर्वे बोला जाता है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो इसका आएगा आपका भाखड़ा नागल। ये आपकी
5वीं जोड़ी होगी। अब चलिए हम यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेंगे। तो ये वाली आपकी तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी रहेगी, 5वीं जोड़ी और ये पहली जोड़ी। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है एंथ्रोपोयोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक की रचना फ्रेडरिक रेटजेल ने की थी। तो मैं ऊपर यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रेडरिक रेटजेल। अगला जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो जन्म दर, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, दूसरा नंबर डाल दिया है यहाँ पे। जन्म दर और मृत्यु जन्म दर में से किसको घटाएंगे हम? मृत्यु दर घटाकर। समझ में आया होगा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? जन्म दर में से किसको घटाएंगे? मृत्यु दर को घटाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है मानव विकास का उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास का क्या उद्देश्य है? तो इसका भी मैं यहाँ से, चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे तीसरे का। क्या है इसका? लोगों के जीवन में क्या करेंगे? सुधार लाना और क्या करेंगे? उनके विकल्पों को बढ़ाना। मानव विकास का क्या उद्देश्य? लोगों के जीवन में सुधार लाना और उनके विकल्प को बढ़ाना। चौथा है वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पश्चिम है। उत्तरी पश्चिम, ये आपका पा है, पश्चिम यूरोप। अगला, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो मशीनीकरण कहलाता है। मशीनीकरण। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न सत्य। पहला है आंकड़ों प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है। तो ये वाला आपका सत्य रहेगा इसमें। दूसरा है भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है हिमाचल प्रदेश सबसे निम्न नगरीय जनसंख्या वाला भारत का राज्य है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। असत्य क्यों है? क्योंकि जो गेहूं की कृषि है वो मशीनीकृत होती है, यानी कि मशीन के द्वारा बुआते हैं। कटाई भी आपके समय में मशीन के द्वारा ही की जाती है। जो श्रमिक यानी कि जो मजदूर हैं वो बहुत कम इसमें लगते हैं। तो ये क्या है? एक मशीनीकृत है, इसमें श्रम कम लगता है। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। मशीनीकृत है, श्रम इसमें कम लगता है। मशीनीकृत है, श्रम कम लगता है। अगला, भारत में क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों की जो लंबाई है वो 18,500 किलोमीटर है। तो ये आपका क्या रहेगा? इसमें सत्य रहेगा।
क्योंकि इससे अधिक है। क्या है, यहाँ पे जो संख्या दी गई है इससे ये अधिक है और भी ज्यादा है, इसलिए आपका ये असत्य है। अगला है मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। यहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे जल्दी से। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा आपका इसमें असत्य है, और जो पांचवा है आपका वो भी असत्य रहेगा, और जो छठा है आपका सत्य रहेगा। अब चलिए यहाँ से प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो आपका छठा प्रश्न, क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशय है और राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, आप ज्यादा सोचिए मत, जल्दी से आप ऐप के साथ जुड़े, क्योंकि आपको ऐप पर ही पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है। वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी आपको जिस तरह से हम करवा रहे हैं, इस तरह से आपको कोई तैयारी नहीं करवाता है, तो जल्दी से ऐप से जुड़े। सातवां है, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। और आठवें में मानव विकास सूचकांक क्या है, और ट्रक कृषि क्या होती है, और कुटीर एवं लघु उद्योगों में कोई दो अंतर लिखना है, और जनसंख्या संगठन से क्या आशय है। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है पूरे प्रश्नों को। अब यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, अर्धविकसित बस्तियों की विशेषता बताइए। 13वें में वायु प्रदूषण से होने वाली कोई दो बीमारियां लिखनी है। 14वें में कुटीर उद्योग की विशेषता बतानी है। 15वें में भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, और बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करना है, और एक आदर्श बंदरगाह की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। तो कंप्लीट अच्छे से करना है, और यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिलेगी, एक बार लिंक को जरूर आप चेक करें। आपको वहां पे वार्षिक परीक्षा का तैयारी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। तो जल्दी से आप ऐप से जुड़े और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप जल्दी से लग जाएं, क्योंकि समय भी आपके पास बहुत कम है। तो आज के इस वीडियो में आपको भूगोल का मॉडल पेपर सेट सी दिया है, अगले वीडियो में सेट डी आप पढ़ेंगे। जब तक सेट सी अच्छे से कंप्लीट कर